नमस्कार, द फोर्थ पिलर न्यूज के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जी हाँ, एनडीए के अंदर में जिस प्रकार से चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर लगातार घमासान मचाए हुए थे, एनडीए के शीर्ष नेताओं ने सभी घटक दलों के नेताओं के साथ बैठक करके सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फाइनली तय कर लिया है। जिस प्रकार से एनडीए में सीट शेयरिंग किया गया है, किसी घटक दल में नाराजगी है तो किसी में उत्साह भी है। जहां बीजेपी के खाते में 101 सीट गया है, वहीं जनता दल यूनाइटेड जदयू के खाते में भी 101 सीट, यानी बीजेपी और जदयू बराबर पलड़े पे चुनाव लड़ेगी, बराबर सीटों पे चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, तो चिराग पासवान के खाते में 29 सीट दी गई है, जहां पहले उन्हें 20 या 20 से भी कम सीट पे समझौता किया जा रहा था। जिस प्रकार से चिराग पासवान मतलब अपने हमलावर होते हैं और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर तत्पर रहते हैं, उन्हें इसका फायदा मिला है और चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीट दिया गया। वहीं जीतनराम मांझी की हम पार्टी को 6 सीट दिया गया है और उपेंद्र कुशवाहा के रालोसपा जो आरएलपी पार्टी है, उनको भी 6 सीट दिया गया है। लेकिन फिलहाल इस बीच एक अन्य खबर निकल के आई है कि मुकेश सहनी भी महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में शामिल होने वाले हैं और मुकेश सहनी को शायद 7 सीट ऑफर किया जा रहा है एनडीए के द्वारा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो 7 सीट मुकेश सहनी को ऑफर किया जा रहा है, ये किनके खाते से कटा जाएगा। क्या ये सीट बीजेपी के खाते से, जदयू के खाते से, या एलजेपी रामविलास या फिर जीतनराम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा के खाते से कटा जाएगा। हालांकि जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को पहले से ही वो दोनों थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं कि उनकी उम्मीद से कम टिकट दिया गया, उनकी उम्मीद से कम सीट दिया गया। जहां जीतनराम मांझी की लगातार मांग थी कि उन्हें कम से कम 15 सीट दिए जाए, वहीं उन्हें 6 सीट पे समझाया गया है। इसीलिए जीतनराम मांझी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद बयान देते हुए कहा भी कि जिस प्रकार से उनकी प्रतिभा और उनकी पार्टी की पोटेंशियल को कम आंका गया है, हो सकता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन फिलहाल जो भी है, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। लेकिन मुकेश सहनी के आने से क्या कुछ बदलाव आता है, किनके खाते की सीट को एडजस्ट करके मुकेश सहनी के खाते में दिया जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इस प्रकार की हर एक ताजा खबरों से रूबरू होते रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें द फोर्थ पिलर न्यूज के साथ।